एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। अगर मैं 5th ऑनवर्ड स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन 5, आई जस्ट शेयर द फॉर्मूलाज। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आपको अपने आप घर पे करनी होंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 करो। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज, इफ इट्स अ क्यूब तो उसकी एरिया ऑल साइड्स आर सेम। क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब दिया हुआ है हमें। इट हैज एज 10 सेंटीमीटर, साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज, दूसरे वाले की डायमेंशंस दी है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। Which box has greater lateral surface area and by how much? ठीक है ना। तो अगर हमें lateral surface area निकालना है, इस केस में क्या होता है 4s square, और इस केस में क्या होता है 2 into length plus breadth into height। तो सिर्फ आपको formulas पुट करने हैं इसमें। Which box has the smaller total surface area? तो यहाँ लगाओगे 6x square, 2 length breadth, breadth height and length height। So we'll just put the formulas length, breadth and height। हो गया बेटा, ये फॉर्मूलाज है क्यूब और क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया। दिस एक्सरसाइज 13.1 इज सोली बेस्ड ऑन लेटरल सरफेस एरिया। सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया पे बेस्ड है। लेटरल का मतलब लेटरल, टोटल, सब पर उस पर बेस्ड है। वॉल्यूम नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक हो गया। सो दिस इज वन थिंग विच विल बी डूइंग। हम सिर्फ इसमें दो ही फॉर्मूलाज यूज करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का, ठीक हो गया। Which box has the, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, लिखो बेटा। और कैलकुलेशंस जितनी करोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी है। पहले कर चुके हो तो फिर से कर लो, ठीक है, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना ही बेनिफिशियल है। रिविजन जितनी होती रहे उतनी कम होती है। तो 2 into 22.5 into 8, 45 into 8 हो गया, है ना। 45 into 2 होता है 90, 90 into 4 होता है 360। समझ में आया मैं क्या किया मैंने। हमेशा जब भी 5 का मल्टीपल होता है और वो जो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो आप इवन से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके मेक इट अ मल्टीपल नंबर एंडिंग इन 0, मल्टीपल ऑफ 10 बना दो। आप देखोगे कैलकुलेशंस आपकी बहुत आसान हो जाए। तो इसमें से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का। अब मैं 6s स्क्वायर निकालूंगी, 6 into 10 स्क्वायर विच इज 600। और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊं, तो मैं 360 में 2l एल भी ऐड करती हूँ, ठीक है। अगर इतना समझ में आता है, हमारे पास लेंथ हाइट हमने ऐड कर दी है, ब्रेड्थ हाइट ऐड कर दी है, सिर्फ हमें 2l भी ऐड करना है। तो 360 plus 2 into 12.5 into 10, 25 into 10, 250 ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो 360 plus 250, टोटल सरफेस एरिया में ज्यादा क्या हो जाता है, ज्यादा क्यूबॉइड हो जाता है। कंपैरेटिव एनालिसिस कि अगर हमें सिर्फ 4 दीवारी कट करनी हो तो एरिया स्क्वायर का ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम फ्लोर और सीलिंग को भी काउंट करते हैं तो क्यूबॉइड एरिया ज्यादा देगा, ठीक हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6, A small indoor greenhouse, एक हर्बोरियम कह रहा है, हर्बेरियम। A small indoor greenhouse, greenhouse क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स अ बेसिकली ग्लास हाउस होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा हुआ है ना हमने। क्या करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, क्या करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एक रूम क्रिएट किया जाता है विद ग्लास। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब आपकी ग्लास रूम हमने क्रिएट कर दिया, ग्लास के एक एनक्लोजर क्रिएट कर दिया, उसमें जब सन की लेज जाती है तो वो अंदर गर्म जल्दी करती है, लेकिन वो ठंडा जल्दी नहीं होता। सो योर कार, व्हेन यू सिट इनसाइड अ कार व्हिच इज लाइक, एक धूप पे खड़ी वो कार हो, बिल्कुल जैम पैक्ड होती है, जब आप उसको खोलते हो तो एकदम से आपको बहुत गर्मी लगती है, बिकॉज हीट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू गो आउटसाइड। वो हीट जल्दी ट्रैप हो जाती है, बाहर इतनी जल्दी नहीं ट्रैवल कर पाती। तो जहां पर बहुत सर्दी होती है, जहां स्नो वाला एरिया होता है, वहां पर ऐसे हाउसेस क्रिएट किए जाते हैं ग्लास पैनल्स के साथ, वहां पे प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, गर्म होने का इफेक्ट,
ठीक है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह का इफेक्ट दे रहा है कि गर्मी ज्यादा आ रही है, जितना भी हीट बाहर से आ रही है वो ट्रैप हो रही है, वो एस्केप नहीं कर पा रही, राइट। तो हर्बोरियम जो हम ग्रीन हाउस जो बनाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है। ग्रीन हाउस जो बनता है इट्स प्योरली ऑफ ग्लास पैनल्स, पूरा ग्लास पैनल्स बनाकर फिर उसको क्रिएट किया जाता है। तो इसमें उसको कहा है, उसको जो उसकी एजेस है ना उसको टेप से जोड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने ये डब्बा है, ये देखो यहाँ पे टेप लगी हुई है ना, यहाँ पे इस टेप से इसको पैनल बनाकर मैंने इसको एक बॉक्स बना दिया, ठीक हो गया। तो उसने कहा है हर एक एज से ना उसको हमने उसको जोड़ दिया टेप से, और यहाँ पे छोटा सा उसका दरवाजा लगा दिया। ऑब्वियसली दरवाजा भी लगा होगा तो वो एक इसका पार्ट ही है, यहाँ से ओपन हो रहा है फिर बंद हो रहा है, ग्लास का पार्ट ही है। तो इसमें लिखा है इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस भी बन जाते हैं इस तरह से। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको पूरा डब्बा बंद करना होगा, तो यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टू लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, लेंथ हाइट। फिर से वही 30 into 25, 30 into 25 plus 25 into 20. To 750 plus 750 plus 625. तो 1500 में 625 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 2125। तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर विल बी 4250। So this is the area of the glass which is used. Area of the glass which is used. ठीक है ना, टोटल एरिया कितना यूज हुआ है ग्लास का। अब उसने कहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। आपको एज टू एज सिक्योर करने के लिए टेप लगानी पड़ी है, तो कितनी टेप चाहिए होगी? तो जितनी लेंथ है, एक बार यहां लगाओगे, एक बार यहां लगाओगे, 3 4 4 हो गया, फिर 5 6, मतलब लेंथ कितनी बारी काउंट हुई है? 1 2 3 4। ब्रेड्थ कितनी बारी काउंट होगी? 1 2 3 4। और हाइट कितनी बारी काउंट होगी? 1 2 3 4, क्योंकि आपने हर एक एज पर, हर एक जॉइंट पर आपने टेप लगानी है, ठीक है ना। तो हमें ग्लास टेप चाहिए होगी, तो हम सिर्फ एजेस की लेंथ काउंट कर रहे हैं, 2 बारी लेंथ, 2 बारी ब्रेड्थ और 2 बारी हाइट। समझ में आ गया? 2 into 30 plus 25 plus 25, 50 plus 30 80, 4 times 4 बोलकर 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक, वेरी गुड। तो इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, वी विल रिक्वायर, ये कितना हुआ? 80 into 4, 320 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप। एजेस को सिक्योर करने के लिए आप बाजार से वो टेप लेकर आओगे जो कम से कम 320 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, इससे कम नहीं लेकर आओगे, इतनी जो लेकर आनी है आपको। क्लियर हो गया? ड्रॉप ड्रॉप। Next is question number 7. Shanti Sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 size of boxes were required. The bigger of dimensions, bigger box है, उसकी dimensions है 25, 20 and 5. और अगर एक bigger है तो smaller होगा, है ना। तो smaller वाले में क्या लिखा हुआ है? 15, 12 and 5। तीनों ही सेंटीमीटर में है, तो इसलिए मैंने वो मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि तीनों के सेंटीमीटर है यूनिट, है ना। दिस इज फॉर माय क्लैरिटी। आप लिखोगे लेंथ ऑफ द बॉक्स, विड्थ ऑफ द बिगर बॉक्स, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्योंकि अब आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? विल राइट बिगर बॉक्स और इसमें लिखेंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, पूरा पूरा लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। फिर स्मॉलर बॉक्स, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% of total area is required extra. ओवरलैप क्या होता है कि जब आपने एज टू एज से सिक्योर किया, तो कभी कभी आपने बॉक्स खोल के देखा होगा तो कुछ पोर्शनों ने ऐसे ओवरलैप किया होता है ना,
एक आपस में इनको पैनल्स को जोड़ा होता है, तो ओवरलैप्स होते हैं सो दैट दे स्टिक इन प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके लिए 5% ऑफ टोटल एरिया इज रिक्वायर्ड। तो जितना भी एरिया आएगा उसका 5% ओवरलैप में यूज हो जाता है, तो आप 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लेकर चलते हो, तो वो भी पैसे आपसे लिए जाते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड होगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वो अलग बात है, उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि व्हाट इज द एरिया, जैसे बिकॉज अगर बॉक्स कहा है तो क्या होगा, ऊपर से भी बंद होगा, तो एरिया हमें क्या करना है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट एंड लेंथ हाइट। ये है बिगर बॉक्स का, ऐसे स्मॉलर का करोगे 15 इंटू 2, 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5, ठीक है ना। अब यहां पर एरिया हमारे पास आता है 500 प्लस 100 प्लस 125, 2 into 725 which will be 1450 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पर एरिया कितना आता है 230 प्लस 60 प्लस 75, 2 into 155, यही हुआ, नहीं 165, यही हुआ ना, ठीक है। ये मेरा 30, 12 5 60 और 15 5 75, सो 165 into 2 कितना हो जाता है 330। अब जो भी आपके पास एरिया उसका 5% आपको ऐड करना है ओवरलैप्स के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, टोटल एरिया कितना है, अब चलो अलग अलग करके करते हैं, देन विल सी, ठीक है। एरिया 1 है 1450, एरिया 2 है हाउ मच 330, 5% ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5% ऑफ 1450। अब इसको डिवाइड मतलब कटिंग और मत करना कि 2 से हम कट कर दे, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बी 725, 72.5 रुपी एरिया अलग से आ गया, मतलब इतना आपको कार्डबोर्ड और चाहिए होगा ओवरलैप्स के लिए। और यहाँ पर अगर आप 5% ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 5/100 ऑफ 330, आई विल कैंसल इट, 165 आ गया, 165 मतलब 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा 346.5, और यहाँ एरिया कितना हो जाएगा 221, ये आ गया 1522 and 346.5, 1522.5 346.5, हाँ, आपका नंबर वो इवन बन जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके, हाँ A1 प्लस A2 करोगे। अच्छा मैं समझा आपको क्या रही हूँ, उसने कहा है आपने दोनों के 250-250 बॉक्सेस बनवाए, तो ये भी 250, ये भी 250, ठीक हो गया। और कॉस्ट क्या है ₹4 फॉर 1000, मतलब 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए आप देते हो ₹4, 1 के लिए कितने दोगे 4/1, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगी देखो, मुझे अल्टीमेटली दोनों को ऐड ही करना है, तो ये कैसे ऐड होता है 1522.5 प्लस 165.5 था, नहीं 346.5, 346.5 इंटू 250 इंटू 4/1000, समझ में आ गया। दोनों नंबर्स को ऐड किया, दोनों 250 से मल्टीप्लाई होते, 250 कॉमन ले लिया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एंड यू विल रियलाइज 250 इंटू 4 इज, हाँ 89 आ गया, अब सबको ऐड कर दो, तो 0 9 देन 6 है ना 8, 1869 नहीं आता है, देखो पीछे आंसर 184 है ना, हाँ यहाँ पे कुछ ठीक से ऐड नहीं हुआ ये, $72.5 तो ठीक है।
ये कुछ ठीक से नहीं आएंगे मैंने कैलकुलेशंस मैंने वो ठीक नहीं है 15, 12 और 5 तो 15 इंटू 12 है ना मैंने इंटू 2 कर दिया किसी ने देखा कैसे आंसर सही आएगा तभी मैं कहा मैं ठीक आ रहा है 30 सबका सही आ रहा है मुझे लगा शायद मैं ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ है ना 240 इन प्लस 75 तो दैट मीन्स हैंस प्रूफ कि हमें हर स्टेज पर मुझ जैसे बंदे को भी हर स्टेज पे कैलकुलेशंस के प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना अगर हमने एक बार चैप्टर कर लिया है मैंने चाहे 2 बार किया हुआ है 4 बार किया हुआ है लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो जाती है तो ऐसे ही इफ आई कैन अर्न ऑब्वियसली एनीबॉडी कैन अर्न हमारा सिर्फ ध्यान की कमी होती है तो व्हेन वी प्रैक्टिस वो ध्यान ज्यादा अच्छे से आ जाता है दैट इज व्हाई चलो और सबसे जरूरी चीज होती है गलती जितनी मर्जी करो वी शुड नो वेयर वी आर हमारी गलती हो का रही है वी शुड बी एबल टू कैप्चर आवर मिस्टेक राइट जैसे मैंने देखा आंसर नहीं मैच किया तो मैंने द मोमेंट आई सॉ माय आंसर इज रॉन्ग आई वाज एबल टू कैप्चर कि मैंने कहाँ गलती की है समझ में आ गया इतनी चीज सबको ठीक है तो गलती करना हो जाती है गलती कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन गलती समझ में आनी चाहिए हम वो सबसे जरूरी चीज होती है तो 630 इसका 5% करोगे तो हमारे पास आ जाएगा नहीं टू थोड़ी ना आएगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं 31.5 तो इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा 661.5 ठीक है तो अब इन दोनों को ऐड करोगे 661.5 तो 0481 आ गया ना आंसर तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 2184 समझ में आ गया अब हमें 661.5 2184 अगर हम टोटल ऐड कर देते हैं ना तो हमारे पास क्या होगा 1450 प्लस 630 इसको ऐड किया 0802 इसका 5% निकालोगे और 2080 में ऐड करोगे अब इसका 5% करना बहुत आसान है क्यों अगर मैंने सिर्फ 2 से सब्ट्रैक्ट किया ना कैंसिल मेरा ये नंबर कैंसिल हो जाता समझ में आ गया 2080 प्लस 104 हाँ जी बोलो बेटा हाँ वही मैं कर रही हूँ देखो 2080 नहीं आ रहा गलत है ना फिर आपने 1450 और 630 को ऐड नहीं किया मैंने कहा तो 1512 करना है गलती की है मैंने 180 हो गया 180 प्लस 315 का डबल किया 630 आ गया हाँ मैंने टोटल का 5% आपने तो दोनों में लगे 5% मैंने वही बताया ना बेटा उसने कहा है कि जो भी आपके बॉक्स को देखो ना इसके जितने भी मैंने कटिंग्स की हैं क्या किया मेरे को एक कार्डबोर्ड शीट दे दी मैंने उसके ना 6 कटिंग्स कर दी 6 फेसेस बना दिए अब 6 फेसेस को बनाकर मैंने कहा ओवरलैप्स में मैंने फंसा दिया राइट ओवरलैप्स जब करते हैं तो होता कैसे है दैट इफ इट्स दिस इज माय शीट है ना ओवरलैप्स बनाते कैसे हैं ये मैंने इसको ऐसे जैसे कट किया तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया यहाँ पर और इसको फोल्ड कर दिया आपस में इन्हें सिक्योर कर दिया इस तरह से तो ये थोड़ा सा पक्के से सिक्योर हो जाएगा है ना तो ये ऐसे फोल्ड भी आराम से हो जाएगा तो ओवरलैप्स को मैंने क्या किया मैंने पहले कहा कि फेसेस कट कर दिए पूरे फेसेस का एरिया ले लिया 6 एरिया मैंने ले लिए वो आ गया 1450 एक बॉक्स का उसमें मैंने 5% ओवरलैप ऐड कर दिया कि जो भी ये फोल्डिंग हो रही है ये 5% 72.5 और चाहिए होगा इसके लिए ठीक है ना तो ये क्या करते हैं जब आपने तो इसके मुझे 1522.5 का एक बॉक्स का चाहिए होगा अब हो क्या रहा है इफ यू ब्रॉडली लुक एट दिस कैलकुलेशन आपने किया 1450 इंटू 5% और कहा 630 इंटू 5% और इन दोनों को ऐड किया 4 नंबर्स कौन से ऐड किए देखो आपने कहा 1450 प्लस 1450 इंटू 5% यही किया ना बॉक्स 1 के लिए फिर आपने किया 630 प्लस 630 इंटू 5 ठीक है अब आपने इनको अलग अलग करके फिर ऐड किया आई फाई लुक एट द ब्रॉड पिक्चर मैं 1450 और 630 जो पूरी मेरी फिगर्स है इनको अलग से ऐड कर लेती हूँ और जो ये 5% है ये लेकर अब बताओ हो क्या नहीं बात वही है ठीक है ना तो इसका मतलब ये कितना बन रहा था हमारा 2080 में
5% ऑफ 2080 किया, और आगे आ जाओ 2080 का 105% किया। समझ में आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता था वो यही चीज होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। तो अगर आप किसी चीज को 5% से इंक्रीज करते हो, इसका मतलब वो ओरिजिनल का 105% हो गई। समझ में आ गया? किसी चीज को आप 10% से डिक्रीज करते हो तो वो ओरिजिनल का 90% हो गई। समझ में आ गया? दिस इज ऑल हाउ यू मेक योर कैलकुलेशन इजी। इसमें कोई सेट पैटर्न मैं नहीं कहूंगी, जैसे समझ में आता है वैसे करो। क्यों? प्लस हुआ है ना, 1 + 5/100। ये बेटा 2080 का 5% किया, एक तो ये कैंसिल हो गया। हाँ तो 104 ही ऐड किया। नहीं वो तो बेटा मैंने अलग से किया, ठीक है तुमने, मैं तो वो समझाया आपको, वो कोई खास बात नहीं, वो मैंने समझाया था कि हमें अलग अलग समझ में आता है। तो इसी चीज को अगर हम शॉर्टकट करते हैं, मतलब आप नेक्स्ट स्टेज पर हो ना समझने की, ठीक है ना? अब उसने मुझे कहा कि आपने कहा तो मैम दोनों बॉक्सेस का है, आपने 5% 8 का ऐड किया, वही चीज मैंने उसको डिटेल में समझाई है कि दिस इज हाउ वी स्प्लिट अप कैलकुलेशन। जैसे मर्जी कर लो। समझ में आ गया? 2184 क्लियर विद दिस? अब क्वेश्चन नंबर 8 कर ले। Question 8 says Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top. मतलब सीधा सीधा सा हमने कार का कवर बनाना है, ठीक है? एक बॉक्स की तरह से होगा। बॉक्स की तरह से होने का मतलब है कि we just put the box, हमने जैसे कार रखी हुई है ना, ये तो मैंने उसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है? जैसे मैंने ये पेन रखा और इसको मैंने ऐसे रखा, ये बॉक्स है, इसका फ्लैप नहीं है, बस मैंने उसे ऐसे प्लेस कर दिया। दिस इज व्हाट वी वांट कि ये कार रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने ऐसे बॉक्स को लगा दिया। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, एक साइड से नीचे से ओपन हो जाएगा ना वो। हाँ तभी तो कह रही हूँ ना, मैंने कैसे बनाया होगा, स्ट्रक्चर कैसा है आपका, ऐसे बन गया। अब वो ये फ्लैप ओपन रखे, मुझे क्या पता है ये फ्लैप ओपन रखे। समझ में आ गया? है आपका टारपोलिन का सॉलिड टेंट टाइप बना लिया, एंट्री कहाँ से कर रहे हो? ऊपर उस छत भी है, 4 दीवारें भी है, नीचे का बेस नहीं होगा। समझ में आ गया? अब एंट्री उसने इसको खोल के रखी है या जैसे भी रखी है मुझे नहीं पता, पर वो जो बनने के बाद स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी अ 4 वॉल्स एंड सीलिंग। जो बॉक्स बनेगा 4 वॉल्स एंड सीलिंग होगी इसकी, ठीक है? विद टॉप ऑफ द कार विद द फ्रंट फेस एज फ्लैप व्हिच कैन बी रोल्ड अप। बस आएगा ना, फ्रंट फेस जो भी उसने रखा है एज फ्लैप, उसको आप रोल कर सकते हो। समझ में आ गया? नहीं तो assuming that the stitching margins are very small, कि हम बिल्कुल edge to edge stitch कर रहे हैं, वो कोई हमारी इतनी फर्क नहीं पड़ता। Therefore negligible how much tarpaulin would be required to make the shelter of height? Height क्या है? 2.5 meter with base dimensions. तो length क्या है? 4 meter and width क्या है? 3 meter. तो आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए होगा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ into हाइट, और एक नीचे का और या ऊपर का फ्लैप लेंथ ब्रेथ। बस ये चीज करानी है। ठीक हो गया? तो 7 5s are 35, राइट? 7 और 5 35 हो गए, प्लस 12 47 आता है। दिस विल बी द टोटल टारपोलिन रिक्वायर्ड। ये आंसर है ना? इसके एग्जांपल्स अभी नहीं करवाऊंगी, एग्जांपल्स आप एक बार खुद देखोगे, ठीक है? घर पे इकट्ठे सारे एग्जांपल्स करवा दूंगी। अब नेक्स्ट जो हमें करनी है एक्सरसाइज, इट इज 13.5। 13.5 बिकॉज इट टॉक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट। जैसे कि इस बॉटल में पानी कितना भरा हुआ है,
कितनी कैपेसिटी है इस बॉटल की, है ना। अब देखते हो ना, ये 1 लीटर है, 2 लीटर है। एक कोक का टिन जो होता है वो 300 ml का होता है, छोटी बॉटल आती है वो 150 की आती है आजकल ml की। So that is the capacity, that means that is the volume of that water, volume of the liquid inside। या अगर एक खाली रूम है तो इसमें कितनी हवा है। If it's empty room, वैक्यूम नहीं है, मतलब अगर कोई भी अंदर नहीं बैठा हो तो कितने लोग इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, कितनी हवा इसके अंदर, राइट। So that is the capacity of a container of an open area, जो भी हमारे पास दिया हो, that is volume। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलो, साइड क्यूब। समझ में आ गया? ये सारे फॉर्मूलाज लिखो बेटा और याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ ब्रेड्थ हाइट। मेंसुरेशन इज हाउ इजीली डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि उसने पूछा क्या है, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो क्या, टोटल या लेटरल, और फिर फॉर्मूला सही से याद हो जाए बस, और कुछ नहीं है आपके सरफेस, आपके पूरे मेंसुरेशन में। फॉर्मूला याद हो देन यू आर द किंग ऑफ क्वीन, ठीक है ना। हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है मौके पर जो हम यूज कर सकें। तो क्यूब के लिए वॉल्यूम है साइड क्यूब, क्यूबॉइड के लिए LBH। एंड वन थिंग जो मैंने आपको शायद नहीं बताई होगी, इफ इट सेज सरफेस एरिया वी ऑलवेज फाइंड टोटल। क्यूबॉइड लेटरल का या कर्व्ड का मेंशन किया होता है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया, या क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता देता है फाइंड द सरफेस एरिया का हो तो उसने क्वेश्चन जैसे इसने लिखा टारपुलिन का बॉक्स बनाना है कार के लिए, उसने बता दिया कि फ्रंट ओपन होगा, फ्लैप होगा, नीचे से बेस नहीं होगा, ऊपर सीलिंग लगी होगी। अब उसने कहा सरफेस एरिया निकालो, तो आपको पता है कितनी उसकी सरफेसेस है, या तो ये मेंशन किया होता है। लेकिन अगर मैंने कहा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालो तो बाय डिफॉल्ट यू विल ऑलवेज फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी है देखो। A matchbox measures 4 into 2.5 into 1.5 volume of packet containing 12 such boxes। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। श्रेष्ठ आपको समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। So volume of 12 match boxes। आपने एक पूरे बॉक्स में 12 रख दिए तो कितना उसका स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। तो कितना उसका कैपेसिटी क्रिएट हो गया, तो 4 into 2.5 into 1.5 into 12, ये होता है 10 into 1.5। ठीक है बेटा, 180। So 180 cubic centimeter। दिस इज पेज एक्सरसाइज 13.5 का भाई। हाँ, पहले इन्होंने क्या किया है, 4 एक्सरसाइज दी है आपको वॉल्यूम की, सरफेस एरिया की, फिर 4 एक्सरसाइज दी है वॉल्यूम की। वन 180 आ गया ना हमारे पास। अब ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2। अब वॉल्यूम में ना एक चीज याद रखना, जो आप याद रखोगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम में हर बार यूज होगा। आप जनरली जब बात करते हो ना वॉल्यूम की, लिक्विड की, इसमें बात करते हैं हम लीटर्स में, कि कोक की बॉटल कितने क्या थे, 1 लीटर की, 2 लीटर की, तब आप क्यूबिक सेंटीमीटर में बात नहीं करते हो। लेकिन जब हम डायमेंशंस मेजर करते हैं तो हमारे पास इंची टेप होता है ना, तो हम स्केल होता है, तो स्केल होता है सेंटीमीटर और मीटर्स में। सो हाउ डू वी कन्वर्ट वन टू अदर, हमारे पास डायमेंशन आई सेंटीमीटर और मीटर में, हम बात करें लीटर्स की, तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर जो है, जो आपको याद रखना है, वो ये होगा 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर।
ठीक हो गया। ये चीज याद कैसे रख सकते हो कि अगर मैंने कहा कि मैंने 1 मीटर का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लेकर एक एंक्लोजर बनाया, एक टंकी बनाई पानी की, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर रख लो, ठीक है, लेंथ भी 1, ब्रेड्थ भी 1 और हाइट भी 1, तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। पहली चीज तो ये याद रखना है, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब। समझ में आ गया? तो हमारा सबसे आसान याद रखने का यूनिट होगा 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। और इसको सेंटीमीटर्स में अगर करना हो तो हमें पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये 3 जीरोस आपकी ये 3 जीरोस के साथ कट गई, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दो चीजें आपको याद रखनी। हाँ जी, स्क्वायर को करेंगे तो 100 इंटू 100 होगा। मीटर को देखो, मैंने जहां जहां मीटर था मैंने वहां सेंटीमीटर लगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, तो उसने कहा है क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर? तो 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के इक्वल होती है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल हुआ? तो क्या करोगे आप? इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। 30 इंटू 4.5 इंटू 1000 लीटर्स, इट विल बी 135,000 लीटर्स। 1,35,000 लीटर पानी आ गया इसमें। अगर एक टैंक आपने बनाया ना 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर लॉन्ग डीप, तो उसमें 1,35,000 लीटर्स पानी आपका आ सकता है। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं क्वेश्चन 3। हाँ, अब बोलो क्वेश्चन 3 में रोहन। A cuboidal vessel is 10 meter long. क्यूबिक मीटर से दिया हुआ बेटा उसने, क्यूबिक लीटर्स पहले होता नहीं है, लीटर दिया तो फिर कन्वर्ट करते हैं आप। ठीक है, 0.38 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो उसने कहा है कि इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है दैट इज 380 क्यूबिक मीटर। अब बताओ जी इसकी डेप्थ क्या है या हाइट क्या है ना? हाइट। सो 10 इंटू 8 इंटू एच इज 380। अब समझ में आ गया ना आशवी आपको? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं थोड़े बहुत इसमें एक्स्ट्रा भी आपको जो आपके एग्जाम्पल में दिया है वो करवा दूंगी। ठीक है, अब हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं तो वही करेंगे, प्लस फिर पॉलिनोमियल्स के साथ हम सर्कल स्टार्ट कर देंगे। फिर हो गया इतना? आपके बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, देन यू हैव योर मेंसुरेशन एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक हो गया? सेकंड टर्म में बस ये 4 चैप्टर्स हैं, तो 1 महीना लगाकर पूरी अच्छी से रिवीजन करनी है हमें, चाहे आप 4 बार एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, इतना टाइम है, एनसीईआरटी रख सकते हो। और अगर टर्म 1 टर्म 2 आगे भी चलता है तो कन्वीनियंट ही होगा आपको, बिकॉज वंस योर टर्म इज कंप्लीट फ्री हो जाते हो, मतलब दोबारा से उस चीज को देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। लेंथ दी हुई है 8 मीटर एंड प्लीज डोंट राइट LBH मत लिखना, लेंथ पूरा लिखना, ब्रेड्थ पूरा लिखना, और डेप्थ भी, डेप्थ कहा जाए या हाइट कहा जाए मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस क्या है। 3 मीटर एट द रेट ऑफ ₹30 पर क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर कह रहा है और यहाँ भी तीनों डायमेंशंस मीटर में, तो आई फाइंड द वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। So 8 into 6 into 3
दिस मच वॉल्यूम इज क्रिएटेड एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है क्या कर दोगे 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 30, ये रुपीस बनकर आपके पास आ जाए। समझ में आ गया बेटा सबको? 48 3 144 इंटू 3 432. So rupees 4320 is the amount that would be required to dig a cuboidal pit, जिसकी dimensions आपको ये दी हुई है। Question 5 करवाऊं? The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. हाँ ठीक है। फाइंड द ब्रेथ लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ दी हुई है 2.5 मीटर, ब्रेथ निकालनी है और हाइट क्या दो या डेप्थ क्या दो दिया हुआ है 10 मीटर। यूनिट लिखेंगे 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर और हमें दिया हुआ है यहाँ पर 50,000 लीटर। मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके चलूंगी कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है? और अगर मेरे पास 50,000 लीटर है तो वो मीटर में किसके इक्वल होता है? 50 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया? तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट will be equal to 50. 2.5 into b into 10 is 50. Breadth will be equal to 2 meter. अब लग रहा है मुश्किल क्वेश्चन है? दूसरी बार करने पे बताओ इजी लग रहा है? सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद करने। पहली बार जब एक बार चीज करते हो तो मुश्किल लगता है, जब आप बार बार उस चीज को करोगे रिवाइज तो वो मुश्किल नहीं लगेगा। एंड फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स इन दीज 4 चैप्टर्स विल नॉट बी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको 2 महीने अब यही चैप्टर्स करने हैं, बाकी और सिलेबस है ही नहीं। कंस्ट्रक्शंस 4 दिन लगातार कर लोगे, याद हो जाएंगे। ठीक है? कंस्ट्रक्शंस ऐसा है कि अगर हम पेपर आपके 15 डेज पहले भी मैं आपको करवा दूं तो रोज की रोज आप रिवाइज करके कंस्ट्रक्शंस के सेट पैटर्न है वो याद कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन 5 डन। Question 6. A village has a population of 4,000. 4,000 लोग हैं विलेज में। Population of village and requires 150 liters of water per head. तो जो requirement है वो है 150 liters of water per head per day. पर हेड पर डे मतलब एक बंदे को एक दिन के लिए 150 लीटर पानी चाहिए रोज का। ठीक है? तो एक टैंक उसमें बना है 20 मीटर, तो 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर का टैंक बना है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक? 20 इंटू 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा? ठीक है? 1800 क्यूबिक मीटर्स इतना टैंक में पानी आता है। और अगर लीटर्स में देखा जाए तो आप करोगे 1800 इंटू 1000, तो 18 और इसके आगे 5 जीरो, इतना पानी आपके पास उस टैंक में है। अब इस विलेज में पॉपुलेशन है 4000 की। ठीक है? सो वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 person per day is equal to 150 लीटर। तो 4000 पर्सन्स को पर डे कितना पानी चाहिए होगा? 150 इंटू 4000 कितना आ जाएगा? 6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर 1 डे में चाहिए 6 लाख। ठीक है? टोटल आपके पास है 18 लाख। तो ये पूरी टैंक जो टैंक है वो कितने दिन चलेगी? टोटल हमारे पास है 18 लाख और पर डे चाहिए होता है 6 लाख। सो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएगा? 3 डेज। ये नहीं राजे
4 जीरोस हैं और 60 से तो आएंगे ना। हो गया बेटा सबको ये। 4000 पॉपुलेशन, 150 लीटर रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे। तो पर डे तो मुझे पता ही है, तो रिक्वायरमेंट है 150 लीटर। तो 4000 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी 6 लाख लीटर्स पर डे। नंबर ऑफ डेज मींस 3 डेज आपकी ये टंकी पूरी चल सकती है एंड 3rd डे आपको फिल करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, a godown measures 40 meters, 25 meters and क्या लिखा हुआ है 15 meters. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. So number of wooden crates is equal to total volume of godown divided by क्योंकि पुरानी बुक है, जो नई प्रिंटिंग आई थी उसमें 15 है, इसलिए आपका ना 10 लेकर ना वो एग्जैक्टली कट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए उसने एडिशन में, हाँ मेरे में भी 10 लिखा हुआ है, पर मैंने जब सॉल्व किया पीछे से आंसर मैच ना करे, फिर आई चेक क्रॉस चेक विद लोग विद लास्ट क्लास में, जब मैंने लास्ट ईयर चेक किया तो सबने कहा ना तो 15 लिखा हुआ है, 10 से क्यों सॉल्व कर रहे हो। मैं कहा मेरी बुक में 15 लिखा, सब ऑनलाइन थे, ये ऑनलाइन क्लास चल रही थी तब, और तब ऑफलाइन नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था, तो कहते मैम आप 10 क्यों ले रहे हो, मैं कहती 10 है, तो नहीं 15 है। तो 2 मिनट तो ये बहस होती रही कि नहीं 15 गलत कर रहे हो। देन समबडी क्लिक दिस पिक्चर और भेजा कि नहीं मैम ये 10 नहीं है 15 है। देन आई रियलाइज कि उन्होंने अपडेट किया हुआ है, तो जिसकी बुक में 15 लिखा हुआ है वो 15 से सॉल्व करेगा, जिसमें 10 लिखा हुआ है उससे सिर्फ फ्रैक्शन आएगी, बस कुछ नहीं, ठीक है ना। बिकॉज आपके पास 40, 25 3 का मल्टीपल नहीं है, नीचे आपको 3 का मल्टीपल चाहिए होगा कैंसिल करने के लिए। समझ में आ गया, मतलब आंसर फ्रैक्शन चाहिए हमें, फ्रैक्शन में आएगा हम 10 लेकर चलते हैं, 10 की जगह पे 15 लेना। आप समझे ना क्या कर रहा था, उसने 10 लिखा है यहाँ पे, तो आपका आंसर जो है वो आता है फ्रैक्शंस में, बिकॉज आपके पास नीचे मल्टीपल ऑफ 3 है, ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर ही नहीं मैच कर रहा था, तो इसीलिए इसको 10 नहीं लेना, इसको 15 लेना है, ठीक है। ये करेक्शन है आपकी बुक में, एक तरह से करो, ये करेक्शन है। मेरा भी ओल्ड एडिशन है, उसमें भी प्रिंटिंग 10 की हुई, बट लेटेस्ट थोड़ी सी रिवीजन में 15 कर दिया, ठीक है। अब आप देखो इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान होता है, बस और कुछ नहीं है। 40 into 25 into 15 by 15 into 125 into 5। अच्छा नीचे से एक जीरो इसका, 2 जीरोस और एक जीरो, बस पहले तो मैंने जीरो से अलग करने हैं। ये 15 काट दो, ये 25 5 है ना, और ये 5 8 और यहाँ से ये काट दो, ये इसको काट दो, चलो 2, तो 16 और 3 जीरोस, 16,000 क्रेट्स एज टू एज पूरा छत तक आप फिट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर मैं फिगरेटिवली दिखाऊं तो ऐसा, वैसे तो फिगरेटिवली आप उसको रूबिक क्यूब को देखो, रूबिक क्यूब देख लो ना, समझ में आ जाएगा सारा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं बताऊंगा। तो अगर आप समझते हो तो ये सिर्फ इतना है कि देखो यहाँ स्मॉल क्यूब्स कितने रखे हैं, ये क्रेट है हमारी, ठीक है, और ये पूरी डायमेंशन है। अगर आप काउंट करोगे तो कितने क्यूब्स आएंगे इसमें, 27, ठीक हो गया। तो ऐसे ही 16,000 क्रेट्स इसमें फिट हुई हैं, एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 16,000 विल गिव यू द टोटल वॉल्यूम। अगर आप इसके अलग अलग क्यूब्स को करोगे तो आपके पास 27 क्यूब्स आएंगे इसमें, समझ में आ गई, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। एक पूरा solid cube था
सॉलिड मतलब अंदर से भी वो खाली बॉक्स नहीं है, अंदर से उसमें फिलिंग है, ठीक है। तो इसकी एज आपको दी हुई है 12, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया, हर एक पार्ट का वॉल्यूम सेम रखा है, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्यूब, टोटल वॉल्यूम कितना है 12 इंटू 12 इंटू 12। नंबर ऑफ पार्ट्स हमने कितने किए हैं 8। सो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब, ठीक है ना। तो क्या करोगे 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 8, तो क्या ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब। आपने इस पूरे क्यूब को 8 हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक हिस्से का आपने वॉल्यूम सेम रखा है, हो गया। आपने उसे कट्स लगाए और उसको 8 हिस्से उसके बना दिए और हर एक हिस्से का वॉल्यूम सेम रखा है, तो हर एक वॉल्यूम होगा 216। अब इससे जो छोटा क्यूब बनेगा उसका भी तो वॉल्यूम आ गया 216। सो इस छोटे वाले का वॉल्यूम है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी भी कोई साइड होगी, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड इज 216। सो व्हाट इज द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब 6 सेंटीमीटर। Side of the new cube is 6 centimeter. Also find the ratio of the surface areas. Total निकालो चाहे lateral निकालो, बात वही होगा 6s1 square by 6s2 square। चाहे ये 6 लिखो चाहे ये 4 लिखो, आपको सरफेस एरिया में साइड का स्क्वायर ही करना है। तो इस साइड का स्क्वायर था 12 और इसकी साइड का था 6 स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 4:1। रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इज 4:1। समझ में आ गया। साइड्स की रेशियो 2:1 है, एरिया की रेशियो 4:1 है और वॉल्यूम की रेशियो 8:1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे आपको होता है लिक्विड इज फ्लोइंग, ठीक है। तो एक क्या होता है, जैसे कि आपका रिवर जो है 3 मीटर डीप, रिवर की डेप्थ आपको दी हुई है 3 मीटर डीप, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट माना, दिस इज द सोर्स ऑफ द रिवर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पानी हमने ओपन किया, पानी आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। आफ्टर 1 आवर आपने कहा फ्रीज, आपके पास एक रिमोट है जिससे आपका पानी जो है एकदम से बर्फ बन जाएगा, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। तो यू विल रियलाइज कि आपका जो बर्फ का वो पूरा बॉग बना है, पूरा बर्फ की जो आपके पास कोई लेयर बनी है उसकी डेप्थ होगी 3 मीटर, एक क्यूबॉइड की शेप ले लेगी वो, लेंथ हो जाएगी 2 किलोमीटर, ठीक हो गया। एंड 3 मीटर डीप इज 40 मीटर वाइड, ये विड्थ है। ऑब्वियसली किनारे होते हैं रिवर के, है ना, एक ये बैंक है एक ये बैंक है, तो जो ये डेप्थ है, ये जो विड्थ है, ये 40 मीटर है। तो आपके पास जो ये 2 किलोमीटर दिया हुआ है, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो, द लेंथ क्रिएटेड पर आवर, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वाटर या लेंथ ऑफ रिवर पर आवर, लेंथ ऑफ रिवर पर आवर। तो इसमें ना लेंथ जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो मूविंग लेंथ होती है, दैट इज व्हाई वो चेंजिंग लेंथ मान लेते हैं पर आवर। तो इट्स आल्सो इक्वल टू 2000 मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर, कितना हो गया 40 मीटर। व्हाट इज हाइट ऑफ रिवर, कितना हो गया 3 मीटर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ रिवर कितने में पर आवर, लेंथ अगर पर आवर क्रिएट हो रही है तो वॉल्यूम भी आर बेसिस पर ही होगा। तो क्या लिखोगे 2000 इंटू 40 इंटू 3 क्यूबिक मीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 hour has how many minutes 60 minutes। अब आप कह रहे हो कि वॉल्यूम 1 hour में कितना क्रिएट हुआ है, वॉल्यूम created in 1 hour
आप कह रहे हो 2,40,000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। वॉल्यूम क्रिएटेड इन 60 मिनट्स 2,40,000 नहीं 60 मिनट्स फिर से 2,40,000 है ना, हाँ ठीक है बेटा। सो वॉल्यूम क्रिएटेड इन 1 मिनट क्या लिखोगे आप, 2,40,000 divided by 60 which will be equal to 4,000. So this much is the volume of water that will fall into the sea in a minute. तो कभी कभी होता है ना कि बाढ़ आएगी नहीं आएगी, फ्लड्स हैं, डैम को बंद कर दिया, डैम को ओपन कर दिया, होता है ना सारा, तो इसी के बेसिस पर होता है कि हाउ मच रिवर, कितना पानी हुआ है, कितनी रेनफॉल हुई है, कितना फ्लो हो रहा है, तो आगे भाखड़ा बंद होगा कि नहीं होगा, या हमें करना है कि नहीं करना है, वो इसी बेसिस पर डिसाइड करते हैं। क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में क्या है, लीटर का क्या है। अच्छा अगर लीटर्स भी करना हो तो हाँ, फिर 1000 लीटर से अपने आगे मल्टीप्लाई करना हो तो इतना क्यूबिक है। देखो ऐसा होगा, देखो 1 लीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने कहा एक डब्बा है, उसकी डायमेंशन आपको दी हुई है, साइड दी हुई है 6 मीटर इंच, ठीक है। सेंटीमीटर में कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर। दूसरी भी साइड क्या होगी 600, तीसरी भी क्या होगी 600। जब वॉल्यूम निकला तो क्या हो गया 600 का क्यूब, क्लियर हो गया। अब मैं कह रही हूं कि अगर मैंने आपको कह दिया कि उसका वॉल्यूम है मान लो 216 क्यूबिक मीटर, तो मतलब 3 बार डायमेंशन मल्टीप्लाई होकर ये आया है। तो जब आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, उन तीनों डायमेंशन को चेंज करना होगा। तो आप 216 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, वो हम ऐसे सिखाते हैं कि आपने क्यूब लिया तो इसलिए 100 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर होगा तो 100 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो वो हम ऐसे सिखाते हैं। समझ में आ गया लॉजिक क्या है। अब आ जाओ दूसरा तरफ, आपने कहा वॉल्यूम इज 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, आपको इसको करना है क्यूबिक मीटर में, बैकवर्ड जाना है, डिवाइड होगा, समझ में आ गया, कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो 216 प्लस, अब जितने मर्जी जीरोस है लगाते रहो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया 0.000216 ये आता है मीटर, क्यूबिक मीटर। कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, बस ये देखना। अगर वॉल्यूम है तो वो 3 बार डिवाइड होगा, और अगर एरिया है तो वो 2 बार डिवाइड होगा, और अगर एक सिंगल डायमेंशन पेरीमीटर की बात हो रही है तो सिर्फ एक ही बार। समझ में आ गया सबको, राइट। चलो नेक्स्ट हम आएंगे, आप क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसके एग्जांपल्स कर लो, क्या अभी इसके एग्जांपल्स ही कर लो, ये फॉर्मूलाज लिखने हैं, फॉर्मूलाज लिख लो। चलो आपने सारे लिखने हैं फॉर्मूलाज, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वेरी गुड, आई लाइक योर एक्साइटमेंट ना पढ़ने के लिए। आ गया x प्लस वाई प्लस, नहीं रोहन डोंट, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखोगे। देन x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, प्रांजल बाद में, पहले फॉर्मूला लिख लो राजे, ये बहुत जरूरी है, जितनी बार लिखोगे सच में यू रियलाइज की बाद में याद हो रहे, ठीक है, तभी अच्छे से लिख लो सब बैठकर। x प्लस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और मैं बड़ी अच्छी सी स्टोरी बताऊंगी, एक अच्छी सी, मतलब क्यों ये बार बार लिखना अच्छा होता है, ठीक है। ये आ गया, फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x, यही था, सारे ले लिए मैंने। तो स्टोरी बहुत है, एक चीज क्या होती है कि आई सॉ दिस मूवी, आई डोंट नो, वो कराटे किड मूवी है, राइट। तो वो जाता है ना देखने के लिए, जब वो बच्चा जाता है सीखने के लिए, तो वो उसको रूटीन का टास्क होता है कि जैकेट उतारो, हैंग करो, एंड नीचे रखो, उठाओ, हैंग करो, तो वो उसको लगातार वही करवाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, वो इतना ज्यादा पक जाता है, वो कहता है मैं नहीं करूंगा। तो बाय द टाइम वो कहता है कि आप ये जो कर रहे हो, दिस इज अ मूवमेंट, आपको मूवमेंट सिखाई है मैंने इन डिफेंस और व्हाटएवर, तो ये चीज वही है। आप अगर फॉर्मूलाज याद कर लेते हो तो आपको एप्लीकेशन अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ये एक पैटर्न ही चल रहा है। आप स्क्वायर देखोगे, आपके पास ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर कब है, कब क्यूब है, कब एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, सो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस अकॉर्डिंगली।
कभी कभी आपको लग रहा होगा मैं ज्यादा बोलती हूँ, है ना? हाँ, मुझे पता है। x square plus y square minus 2xy. So this is x plus y into x minus y, x square, y square, z square, 2xy, 2yz, 2zx. X plus a, x square, a plus b into x plus ab. समझ में आ गई? x cube plus y cube बोलो. x cube, y cube, 3xy into x plus y. x cube minus y cube, x cube minus y cube, 3xy, x minus y. x plus y whole cube है तो x plus y इसमें माइनस आ जाता है. xy की टर्म में माइनस आएगा, एंड इफ इट्स माइनस तो xy की टर्म में प्लस आएगा. मतलब एक ही माइनस पूरे फॉर्मूला में रहेगा. अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ अंदर माइनस होगा, और स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता, इसलिए दोनों स्क्वायर प्लस में. और अगर यहाँ पे माइनस है तो सारे प्लस में होंगे. ठीक हो गया? देन ये लिख लो. देन आई से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, ये कंडीशन के साथ आती है. राइट? लिख लिया इतना? नहीं लिखा. इसको पूरा लिखा है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं, एक्स क्यूब प्लस मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy. पूरा लिख दिया इसका. इज इक्वल टू 0 इफ. क्या लिखा है इसका? हाँ, लिखा ना. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. इसका फैक्टराइजेशन होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस. ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड. तो होता ही है. It is also equal to half x plus y plus z into x minus y whole square, y minus z whole square, z minus x whole square. इसके इक्वल भी होता है. And you'll say if x plus y plus z is equal to 0, आपकी ये वाली टर्म 0 हो जाती है, तो पूरी आपकी राइट हैंड साइड 0 हो गई. So then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. समझ में आ गई?